अब तक हमने देखा पूरा ग्रुप उन दोनों को मरने के लिए उस दंजर में छोड़ जाता है और अब आगे तब यहाँ वो ग्रुप वापस बाहर आ जाता है। तब यहाँ उस ग्रुप का एक मेंबर कहता है, डॉन सुक आखिरकार हम बाहर क्यों आ गए, क्या हम उन्हें वही नहीं मार सकते थे? तब डॉन सुक कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर हम ऐसा करते तो वो स्पाइडर जाग जाता और हम वो माना क्रीचर्स कभी हासिल नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता क्यों उसी रैंकर को दुनिया क्या कहती है, पर बिना कॉम्पैक्टली के वो दोनों ही उस बॉस को नहीं हरा सकते, तो अब हम उनके मरने का इंतजार करेंगे ताकि उसके बाद वो स्पाइडर दोबारा से सो जाए और उसके बाद हम उन माना क्रिस्टल्स को निकाल लेंगे। तब Q1 कहता है, क्या मुझे दोबारा से वहाँ पर हमला करना होगा? तब डॉन सुक कहता है, इससे तो वो स्पाइडर फिर से जाग जाएगा, तो इसलिए हम एक नए रास्ते से अंदर जाएंगे जिसे मैंने पहले ही देख रखा है, और अगर वो दोबारा से जाग गया तो हमें उसे हराना पड़ेगा। पर क्या तुम्हें वो यो लड़का याद है जिसके पास वो स्वर्ड और शील्ड है? उसके उस आर्मरर की कीमत भी बहुत ज्यादा है, तो अगर हम माना क्रिस्टल्स ना मिले तो हम उसके आर्मर कोट देंगे। तो चलो देखे आखिरकार उसके फादर है कौन, ताकि हम कम से कम उसके यूनरल में तो जा सके। तब Q1 कहता है, मैंने जो पिछली बार धमाका किया था उससे वो बॉस अब तो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। तब डॉन सुक कहता है, तुमने सही कहा, और वो बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए वो लोग उससे कभी नहीं बच सकते। तब यहाँ यो जिम्बू को आगे बढ़ते हुए देखकर कहता है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? एक सी रैंक बॉस को सिर्फ सी रैंक से ऊपर वाला हंटर ही हरा सकता है, तो इसलिए तुम इसे नहीं हरा सकते। तो चलो फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तब जिन्वू सोचता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, चाहे मैं रिव कन होके लेवल अप हो चुका हूं पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा कमजोर हूं। वो साम पक्का D रैंक का होगा और वो गोलम D रैंक से भी कम का होगा, पर ये बॉस उनसे पक्का ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर पता नहीं क्यों किसी वजह से मुझे इसके सामने डर नहीं लग रहा है। क्या मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूं कि मैं एक सी रैंक बॉस के सामने बिना डरे खड़ा हो सकता हूं? अब मैं 18वें लेवल तक पहुंच चुका हूं, तो अब मुझे एक सी रैंक मास्टर को हराने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। और तब वो उस पर हमला कर देता है और सोचता है, हमें हंटर्स किसी रीजन से बुलाया जाता है, तो अब असली शिकार स्टार्ट हो चुका है। अब तब यहाँ प्रेसिडेंट को अपनी मीटिंग से वापस आ जाते हैं। तब वो उनसे उनका हालचाल पूछता है। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, इन सारी मीटिंग्स ने तो मुझे सच में बहुत थका दिया है। तब वो कहता है, अब आप थोड़े टाइम के लिए फ्री हैं, तो क्या अब आप मेरे साथ एक मैच लड़ना चाहेंगे? और मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, चाहे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, पर मैं इस तरह किसी यंगस्टर की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। तब हम यहाँ देखते है जिन्वू उस मोस्टर के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है, इसकी स्किन तो सच में बहुत मजबूत है और इसके वार में बहुत ज्यादा पावर है। अगर मैंने एक भी गलती की तो मैं मारा जाऊंगा। और तब वो फिर से उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है, ये मूवमेंट्स तो ई रैंक हंटर की तो हो ही नहीं सकती, आखिर का ये बंदा है कौन? रुको, क्या इसका मतलब ये एक फॉल्स रैंकिंग हंटर है? मैंने इनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने मैजिक को कंट्रोल करके लो रैंक में रजिस्टर करते हैं, और इन्हीं हंटर्स को फॉल्स रैंकर्स कहा जाता है। और इनमें से काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मजे के लिए लोगों का कत्ल भी कर देते हैं। और तब वो जिन्वू को देखकर डर जाता है और सोचता है, आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? प्लीज डैड मुझे बचा लो। तब जिन्वू सोचता है, इसकी बाहर की स्किन तो सच में बहुत ज्यादा टफ है, और अब तक तो मैं इस पर कुछ ज्यादा डैमेज कर भी नहीं पाया हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं और ज्यादा थक जाऊंगा, जिससे मेरी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो मुझे अपने डैगर की पावर को यूज करके इसे जल्द से जल्द हराना होगा। और तब वो उसका वीक स्पॉट एनालाइज करके उस पर हमला करने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड फेंकने लगता है और जिन्वू किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और सोचता है, अब इसके पास ऐसी एक और ट्रिक है, ये तो सच में बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और अगर ये ज्यादा देर चला तो मैं टिक नहीं पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द इस तक पहुंचना ही होगा। और तब हम देखते हैं वो अपनी नई स्किल डैश को यूज करने लगता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से उस स्पाइडर पर हमला कर देता है, और उस स्पाइडर का सिर बहुत हार्ड होता है, जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जिन्वू पीछे हटकर सोचता है,
अगर एक हमले से कुछ नहीं होगा तो मैं बार बार इस पर हमला करता रहूंगा। और तब वो स्पाइडर पर बार बार हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब ये सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, पर क्या इसके पास इतना स्टैमिना है कि ये ज्यादा देर टिक पाए? आखिर का ये करने की कोशिश क्या कर रहा है? और तब जिन्वू अपनी फुल स्पीड से उस स्पाइडर की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं वो पूरी तरह से थक जाता है, जिस वजह से वो स्लो हो जाता है और वो स्पाइडर उसे दूर फेंक देता है। और तब वो स्पाइडर जैसे ही अपने पंजों से उस पर हमला करता है, हम देखते हैं जिन्वू उसके हमले से बच जाता है और उसकी आंखों पर हमला कर देता है और बार बार उसकी आंखों पर हमला करके अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी से उसे पैरालाइज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो स्पाइडर मर जाता है और जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। तब जिन्वू सोचता है शुक्र है मैंने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को पहले क्लेम नहीं किया था, जिस वजह से मैं दोबारा से फुल रिकवरी को यूज कर पाया। तब वो सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अकेले ही इस बॉस को हरा दिया, ये पक्का एक फॉल्स रैंकर है। और तब जिन्वू उस स्पाइडर में से एक मैजिकल आइटम को बाहर निकाल लेता है। तब यहाँ डर के मारे यो कहता है बॉस क्या मैं आपके लिए इस मैजिकल जैम को उठा लूं और साथ ही साथ मैं इस बैग का भी ध्यान रख लूंगा, लीजिए आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और तब वो अकेले ही माना क्रिस्टल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तब जिन्वू सोचता है आखिरकार अब इसे क्या हो गया। और तब हम देखते हैं डॉनसुक का ग्रुप वापस आ जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं प्रेसिडेंट गो और वो एक मैच खेल रहे होते हैं जहां प्रेसिडेंट गो उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं तुम्हारी वजह से अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब वो कहता है आप सच में बहुत कमाल के फाइटर हैं। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं अपने जवानी के दिनों से मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूं, पर तुम्हारे मूव्स अब काफी अच्छे हो चुके हैं, जो दिखाता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है। तब वो कहता है ट्रेनिंग चाहे हमारे रैंक को नहीं बढ़ा सकती, पर आप अपनी बॉडी और टेक्निक्स को तेज कर सकते हो। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं अपने जवानी के दिनों से मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूं, पर तुम्हारे मूव्स अब काफी अच्छे हो चुके हैं, जो दिखाता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है। तब वो कहता है ट्रेनिंग चाहे हमारे रैंक को नहीं बढ़ा सकती, पर आप अपनी बॉडी और टेक्निक्स को तेज कर सकते हो। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं तुमने सही कहा, हमें हंटर्स वाली पावर के अलावा अपनी बॉडी और माइंड को भी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ही डंजों में जाते रहते हैं और कभी कभी हम कुछ ऐसे ह्यूमन से टकरा जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। तब डनसू के ग्रुप का एक मेंबर कहता है लगता है ये बॉस बहुत ज्यादा कमजोर था और शायद इस लड़के के वजह से ही ये इसे इतनी आसानी से हरा पाया, पर ये इसके हाथों में बहुत कमजोर लग रहे हैं, तो अब हमें क्या करने चाहिए? डॉनसुक तब डॉनसुक यो से कहता है तुम्हारा आर्मरर में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तो तुम्हारे फादर यो मंगान है ना, जो कि योजन कंस्ट्रक्शन के हेड है, तो चलो फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, जिन्वू को मार डालो। अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हम लोग नंबर्स को पूरा करने के लिए कमजोर लोगों को अपने साथ रखते हैं ताकि सही समय आने पर हम उन्हें मरने के लिए छोड़ सके और सारी की सारी लूट को अपने पास रख सके। तो अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें इसे मारना ही होगा। और सोचता है ये लड़के के आर्मरर की वजह से ये सी रैंक डंजो के बॉस को हरा पाया है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और कहता है अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम दोनों ही मारे जाओगे, और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जंजन में क्या हुआ इसके बारे में किसी को पता नहीं लगने वाला। क्या तुम्हारे जैसा डी रैंकर इसी रैंकर से डर रहा है? और तब हम देखते हैं यो जाकर जिन्वू की शील्ड बन के खड़ा हो जाता है। तब डॉनसुक कहता है तो तुम इसकी साइड हो, तो चलो पहले कमजोर से स्टार्ट किया जाए। तो बॉयज मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी तुम लोगों ने दूसरे लोगों को मारा है? और तभी हम देखते हैं जिन्वू के सामने एक नया क्वेस्ट आ जाता है जिसमें उसे उन 6 लोगों को मारने का टास्क दिया जाता है, पर तभी क्यू आन जिन्वू पर हमला कर देता है और जिन्वू दूर जाकर गिरता है। तब हम यहां देखते हैं कुछ हंटर्स आपस में मिलकर एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो तहजिन कहती है तुम लोगों ने बताया था कि तुम्हारी ये रैंक डंजो ट्रेनिंग चल रही है मिस चाह के साथ, आखिरकार वो कैसे गई? तब गिना कहती है उसे इस रैंक हंटर ने तो चुटकियों में ही उस मॉस को हरा दिया, जिससे कि हम सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए, पर सबसे ज्यादा शौक की होन को लगा
क्योंकि वो स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता है। हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला है, नहीं तो आजकल तो एक टीम के बारे में ऐसी रूमर्स आ रही है कि उनके साथी कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। तब यहाँ जिन्वू सोचता है, आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहां पर सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है जो कि सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल सके। इस दुनिया में सिर्फ लड़ाई और धोखा ही भरा हुआ है और अब तो मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है और आखिरकार ये सिस्टम मुझे उन्हें मारने के लिए कह रहा है। क्या ये किसी वजह से मुझे जिंदा रखना चाहता है? ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है। ये चाहता है कि मैं स्ट्रांग बनूं और ताहे तो ठीक है, अगर ये सिस्टम मुझे यूज करना चाहता है तो मैं भी इसे यूज करूंगा। मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में कमजोर से हमेशा चीजें छीन ली जाती है। तब एक पर्सन कहता है, लगता है कमजोर व्यक्ति को सब कुछ समझ आ चुका है। तब जिन्वू कहता है, तो इसका मतलब तुम लोग भी ये जानते हो कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो अगर तुम लोग शिकारी हो तो चलो शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तब एक पर्सन उसके पास आकर कहता है, लगता है तुम्हें यहां पर समझ नहीं आ रहा है कि यहां पर चल क्या रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जैसा ई रैंक हंटर हमारा शिकार भी कर पाएगा? तुम तो सबसे ज्यादा कमजोर हो। और तभी हम देखते हैं जिन्वू एक ही झटके से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब डॉन सूक सोचता है, चाहे मेरे साथी में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, पर वो एक डी रैंक हंटर था। आखिरकार एक ही रैंक हंटर ने उसे मारा कैसे? तब जिन्वू सोचता है, मैं अब चाहे सिस्टम की बात मान रहा हूं, पर मैंने अभी अभी एक मर्डर किया है। पर अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देता। तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो अगर सिर्फ ताकतवर ही जीत सकता है तो मैं ताकतवर बनके दिखाऊंगा। और तब दो पर्सन उस पर हमला कर देते हैं और जिन्वू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन दोनों को अपने डैगर से पैरालाइज कर देता है और उन दोनों को काट देता है। और तो वो फिर से एक पर्सन के पास जल्दी से पहुंचकर उसे मार देता है। और तभी हम देखते हैं कियान उस पर हमला कर देता है और वो उसके हमले से बचकर उसे भी मार डालता है। और हम देखते हैं इस तरह वो 5 मेंबर्स को मार देता है। ईयो कहता है, ये तो इस टाइम उस टाइम से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है जिस टाइम ये इस जंजन के बॉस से लड़ा था। तब डॉन्सो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा किसने मेरी टीम को एक ही घड़ी में मार डाला। तो इसका मतलब ये अपनी पावर्स को छुपा रहा था। तो इसका मतलब वो तुम ही हो ना जिसने इस बॉस को हराया है। मैं चाहे एक सी रैंक हंटर हूं, पर मैं इन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। और तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और सोचता है, चाहे ये एक मॉन्स्टर है, पर बॉस को मारने और मेरे 5 साथियों को मारने के बाद इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी। ये अपनी स्पीड और अपने डैगर की स्पेशल पावर की मदद से मेरे साथियों को मार रहा था और मेरी रीइंफोर्समेंट स्किल की वजह से मेरी बॉडी स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जिस वजह से ये मुझ पर हमला नहीं कर पाएगा। और तब वो जिन्वू पर हमला कर देता है। तब जिन्वू उससे कहता है, चाहे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैं ये पूरे टाइम अपने लेवल को अप कर रहा था। तब डॉन सुक सोचता है, आखिरकार कैसे इसने मुझे नीचे पटक दिया? क्या ये सच में ही रैंकर है? और तब वो जिन्वू से अपने जान की भीख मांगने लगता है। तब जिन्वू कहता है, तुमने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? तब डोसू कहता है, तुम इससे बच नहीं पाओगे। तब जिन्वू कहता है, क्या तुम भूल चुके हो? तुम ही ने कहा था कि इस जंजन में जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं लगता। तब डॉन्सू कहता है, ए पागल लड़के, क्या तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है? और जिम्बू उसकी बात सुने बिना ही उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। और तब हम देखते हैं उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है और वो डेंजर टूटना स्टार्ट हो जाता है। तब यहां एक ऑफिसर कहती है, तो तुम्हारे हिसाब से सारे सी रैंकर्स मर चुके हैं और सिर्फ डी रैंकर और ई रैंकर ही बचे हैं। ये तो सच में बहुत अजीब बात है और तुम्हारा ये आर्म सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो पक्का तुम ही ने उस मॉश को हराया होगा और इसी रैंक हंटर को तुम ही ने बचाया है। तो ठीक है, ये केस अभी क्लोज होता है। तब जिन्वू सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बार मुझे टास्क के रिवॉर्ड में एक नई स्किल मिली है जिसका नाम मर्डर इंटेंट स्किल है।
जो कि मेरे एनिमीज के अंदर एक मिनट के लिए एक ऐसा डर पैदा करता है जिससे उनकी सारी एबिलिटीज हाफ हो जाती है। तब यो जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है और हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है। तब यो कहता है, क्या सब कुछ ठीक है? तब जिन्वू कहता है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि शुक्र है कि मैंने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था। गाइज लिटरली जैसे ही जिन्वू ने उस बंदे का गला काटा ना, मैं तो पूरी तरह से ये शॉक ही हो गया। ये तो सबसे ज्यादा ना अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मुझे इतना तो पता लग गया था कि इन सबको उसे मारना ही पड़ेगा, पर ऐसे मारेगा। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है यार। पूरी लड़ाई में इतना मजा आया, क्या कहूं। अब बस मैं ये सोच रहा हूं कि छठे एपिसोड में इसका ये हाल है तो आगे क्या होगा। बाकी गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।